नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन का करते हैं शुभारंभ। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी आज के सेशन में यह निकल कर आ रही है कि सऊदी के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है उस पर ड्रोन्स से हमले हुए हैं और उन ड्रोन्स के हमलों के चलते इंटरनेशनल सुर्खी इस बात की है कि अमेरिका क्या सऊदी में अपने इतने प्रीशियस जगह की भी सुरक्षा नहीं कर पाया। ईरानी ड्रोन्स कैसे कामयाब हुए सऊदी की राजधानी रियाद में इस तरह से हमले हो रहे हैं। और हमलों में सऊदी में कल तक खबर थी कि सऊदी की सबसे ज्यादा प्रीशियस फर्म सऊदी अरामको, जो कि तेल निकालने के लिए गल्फ की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, वैल्यूएशन के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में शुमार है, उस कंपनी के ऊपर हमला हुआ, रिफाइनरी पर हमला हुआ और अब सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी दूतावास पर हमले की तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यह कि अमेरिका अपने पार्टनर, अपने मित्र एमबीएस को छोड़कर कैसे चला जा सकता है। अमेरिका सऊदी के अंदर इतने प्रीशियस ठिकानों पर हमला कैसे होने दे रहा है, यह बड़े सवालों के रूप में बनकर आता है। हेडलाइंस हैं कि यही नहीं, लगातार जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री सुन्नी बहुतायत वाले देश हैं उनमें एक एक करके अब हमले हो रहे हैं। हमलों के हेडलाइंस हैं, जब से खमनेई गए हैं तब से लगातार हमले मिडिल ईस्ट देशों में, चाहे यूएई हो, बहरेन हो, कतर हो, सऊदी हो, सब जगह हमले हो रहे हैं। बड़ा बात इस बात का कि अल्टीमेटली हाथ थामे थे कि इन्हें ले जाकर मरने के लिए छोड़ दिए। बड़ा सवाल यह कि अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट देशों के साथ खड़े होने की बातें किया था, कतर के लिए सबको साथ लेकर आया था। याद होगा जब पिछली बार हमास के एक लीडर को कतर के अंदर इजराइल ने टारगेट किया था, तब कतर पूरी मंडली को लेकर पहुंचा था अमेरिका और पूछा था कि सर, इजराइल से सॉरी बुलवाइए, इसने हमें क्यों मारा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने उनसे बैठ करके नेगोशिएट किया और कहा कि गाजा को लेकर के अगर तुम तैयार हो कि ये हमें दे दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमले नहीं करवाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने तब हमले इजराइल से ना करवाएंगे ये तो कह दिया था, लेकिन अब ईरान से जो इनके ऊपर हमले हो रहे हैं उनका क्या, क्योंकि ये तो पहले ही पार्ट था ना डिस्कशन का कि अमेरिका हिफाजत करेगा मिडिल ईस्ट की। बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रंप लेकर गए हैं। मिडिल ईस्ट में सबसे पहली यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। जैसे ही राष्ट्रपति बने सबसे पहली यात्रा में आप सऊदी आए, यह सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंट करने के लिए कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। आज उन्हें मरता छोड़ गए। जिन्होंने कोई ग्लास नहीं तोड़ा उनकी कुटाई हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि सऊदी की तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं ना, उसने तो ईरान पर गोला भी नहीं दागा। इतना ही नहीं, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने अमेरिकी एयर बेसेस से भी ईरान पर हमला नहीं किया, फिर भी इनको निशाना